इंस्पेक्ट ट्रेड यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईटीसी होटल डीमर्ज के बारे में। देखा जा सकता है आईटीसी का जो डीमर्ज होने वाला है उससे पहले जो प्राइस है आज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं करीबन 455 रुपीज़ था और करेंटली हम लोग देख सकते हैं 455 रुपीज़ है और 27 रुपीज़ डाउन चल रहे और एक आके प्री ओपनिंग सेशन भी था जिसके बाद से ये सब कुछ हुआ है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आईटीसी होटल्स का शेयर लिस्ट हुआ है करीबन 200 से लेके 300 के बीच में और उसी के साथ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लिस्टिंग प्राइस हो सकता है 150 रुपीज़ से लेके 157 रुपीज़ तक। तो ठीक ठाक चल रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो आईटीसी होटल है और आईटीसी कंपनी दो भी अपने आप को डीमर्ज कर चुकी है और आईटीसी का जो शेयर है आईटीसी लिमिटेड उसका शेयर आके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 455 रुपीज़ चल रहा है और यहाँ पे करीबन 5.6% डाउन मूव हो रहा है और ऑलमोस्ट 27 रुपीज़ यहाँ पे गिर चुका है और धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड से नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और आप कह सकते हो कि प्री ओपन सेशन के अंदर ये प्राइस हुआ है डिस्कवर और होटल आर्म्स यहाँ पे सेपरेट होने की वजह से एफएमसीजी कॉन्ग्लोमरेट के अंदर आ जाता है। जो होटल वाला बिज़नेस है वो एफएमसीजी के अंदर आ जाएगा और आप कह सकते हो कि जो आईटीसी का होटल है वो लोग मेंटेन करें एनएसई और बीएसई के अंदर इंडिकेट करने के लिए जो कांस्टेंट प्राइस है लिस्ट होने से पहले। और देखा जा सकता है 3 बिजनेस डे के अंदर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका शेयर अच्छा खासा नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है और जो आईटीसी होटल्स है उसका आके यहाँ पे हिट होता हुआ नज़र आ सकता है लिमिट सर्किट। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे पोस्टपोन करने वाले हैं 2 ट्रेडिंग डेज़ के बाद, मतलब अभी तक आप आके ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ये और 2 या 3 दिन लगेगा इसको ट्रेड होने के लिए अगर आप आईटीसी होटल का आके यहाँ पे शेयर ख़रीदना चाहते हो तो। अगर हम बात करते हैं एक स्कीम है जिसके अंदर अगर आपके पास पहले से ही आईटीसी का शेयर था तो आके यहाँ पे आईटीसी होटल्स का भी शेयर आपको मिल जाएगा उसी के इक्विवेलेंट के अंदर। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे 40% स्टेक आके न्यूली जो डीमर्ज हुआ है उनको मिलेगा। अगर आप सोच के चलिए कि आपके पास यहाँ पे आईटीसी का करीबन 100 शेयर्स था तो 40 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा आईटीसी होटल्स का और 60% रखने वाला है यहाँ पे आईटीसी जो कंपनी है लिमिटेड उनके पास ही। तो देखा जा सकता है एक प्राइस बैंडविड्थ कहा जा रहा है कि यहाँ पे 150 से लेके 157 रुपीज़ तक आपको मिलेगा। नोवामा की तरफ से ये आ रहा है जो इनिशियल मार्केट प्राइस है आईटीसी का शेयर वो आके रेंज हो सकता है कि यहाँ पे 150 से 157 रुपीज़ तक आईटीसी होटल का ये हो रहा है बात। और आईटीसी होटल बिज़नेस भी आके यहाँ पे एक अट्रैक्टिव हो सकता है लोगों के लिए क्योंकि आपको पता होगा कि इनके पास अच्छा खासा यहाँ पे होटल का चेन है। और भी आपको कोई डाउट लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ के बारे में। देखा जा सकता है ऑफ़र आके शुरू हो चुका है 2025 का और फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है वितिन 1 आवर। वैसे भी इनका जो आप कह सकते हो कि जीएमपी था ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा हाई जाता हुआ नज़र आया। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड ग्लासिंग जो आईपीओ है उसका आके रेस कर रहे थे करीबन 410 करोड़ रुपीस अपने आईपीओ से और मिक्स था करीबन 210 करोड़ जिसके अंदर आप कह सकते हो कि न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ़र फॉर सेल करीबन 1.43 लाख करोड़ शेयर ही था। बाकी का के यहाँ पे इन्होंने बेच दिया है अपने जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स है उनके पास। देखा जा सकता है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ फर्स्ट मेन बोर्ड इनिशियल पब्लिक ऑफ़र इन्होंने 2025 में किया है और फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका था वितिन 1 आवर जो कि मंडे को आके यहाँ पे शुरू हुआ था। देखिए मंडे 6 जनवरी को ओपन हुआ है आज के दिन और 1 घंटे के अंदर पूरा सब्सक्राइब हो गया। और देखा जा सकता है करीबन 4.24 टाइम्स आके यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है 11:30 तक। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एनएसई के डेटा के अंदर कहा गया कि यहाँ पे रिसीव हुआ है करीबन कितना ऑलमोस्ट 8 करोड़ शेयर्स का यहाँ पे डिमांड आया है। सिर्फ आके यहाँ पे 2 करोड़ 8,29,567 रुपीज़ 2 करोड़ 8,29,567 शेयर्स के अगेंस्ट। तो अच्छा खासा आके यहाँ पे डिमांड है और रिटेल इन्वेस्टर्स ने आके यहाँ पे सब्सक्राइब किया है करीबन
5.69 टाइम्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आके यहाँ पे बुक किया है करीबन 6.29 टाइम्स। तो देखा जा सकता है अच्छा खासा यहाँ पे आप कह सकते हो कि डिमांड बड़ा है। और शेयर का प्राइस बैंडविड्थ के बारे में अगर हम बात करें तो आपको हमारे वेबसाइट में मिल ही गया होगा डिटेल। करीबन 133 रुपीज़ से लेके 140 रुपीज़ पर शेयर तक था। और आप आके इसके लिए IPO के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे जनवरी 8 तारीख तक ओपन है। और ये लोग आराम से करीबन आप कह सकते हो कि 410 करोड़ रुपीज़ अपने IPO के तरफ से रेस करने वाले हैं। और 210 करोड़ का आके न्यू इक्विटी होने वाला है। और ऑफ़र फॉर सेल्स होने वाला है करीबन 1.43 करोड़ के शेयर्स। देखा जा सकता है अच्छा खासा यहाँ पे इनका रेवेन्यू ग्रो होता हुआ नज़र आ सकता है और लोगों का भी अच्छा खासा यहाँ पे इंटरेस्ट है। अगर आप आके चाहते हो कि आपको एक लॉट मिले तो आपके पास होना चाहिए करीबन 14,980 रुपीज़। करीबन 107 शेयर्स आपको मिलेगा इस एक लॉट के अंदर। और कंपनी ने रिज़र्व किया है 35% अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और 50% अपने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स के लिए। और बाकी का जो 15% है वो HNIs बाई कर सकते हैं। देखा जा सकता है ओके यहाँ पे इनका लिस्टिंग हो सकता है। अगर आप बाई करते हो तो यहाँ पे आपको मुनाफा मिल सकता है। और भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेविनसन IPO डे 1 शुरू हो चुका है। देखा जा सकता है कि यहाँ पे नियरली 3x आके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है रिटेल डिमांड। और उसी के साथ आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे ऑफ़र फॉर सेल कितना है और कितना के इसके प्राइस बैंडविड्थ है, सब कुछ इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं डेविनसन IPO ने आके यहाँ पे फिक्स किया है प्राइस इशू वर्थ 8.78 करोड़ रुपीज़। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे फ्रेश इशू भी होने वाला है करीबन 15.96 लाख के शेयर्स का। और देखा जा सकता है लिस्टिंग से पहले आके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डेविनसन रिटेल लिमिटेड इन्होंने आके शेड्यूल किया है थर्सडे को जनवरी 19, मतलब ये लिस्ट होगा जनवरी 19 को। और स्टॉक आके लिस्ट हो जाएगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर, जैसे कि NSE सिर्फ BSE के अंदर होने वाला है, स्मॉल एंड मीडियम साइज़। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होने वाला है करीबन आप कह सकते हो कि जनवरी 2 से ओपन है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट डे ऑफ थर्सडे। देखा जा सकता है जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है डेविनसन रिटेल लिमिटेड का, ये लोग विटनेस कर चुके हैं एक स्ट्रॉन्ग डिमांड। और देखा जा सकता है फर्स्ट डे के अंदर ही आके यहाँ पे अच्छा खासा फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है 1 घंटे के अंदर ही। और अगर हम बात करते हैं BSE के अंदर ये लोग ओपन हुए हैं और सब्सक्रिप्शन शुरू हुआ है जनवरी 2 से लेके जनवरी 6 तक। और आके रेडीमेड गारमेंट ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और रेज़ करने वाले हैं करीबन 8.78 करोड़ रुपीज़ अपने IPO के थ्रू। अगर हम आके BSE के डेटा के अनुसार जाए तो यहाँ पे देखा जा सकता है बिडिंग आके एंड होने वाला है आज शाम 5 बजे को। और इशू ओवरऑल बुक कर चुके हैं 2.72%, 72 टाइम्स आके बुक हो चुका है। और इन्वेस्टर अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे 41.26 लाख के शेयर्स के अगेंस्ट सिर्फ आके यहाँ पे 15.16 लाख शेयर्स था। इतना डिमांड तो ठीक है, आप कह सकते हो कि ठीक है डिमांड भी, लेकिन आप देख सकते हो एक थोड़ा सा गैप है। कोई नहीं, अगर हम बात करते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब हुआ है करीबन 4.89 टाइम्स और बिड हुआ है 37.06 लाख शेयर्स अगेंस्ट 7.58 लाख शेयर। सिर्फ 7.58 लाख शेयर्स थे और उसके अंदर 37 लाख शेयर्स का डिमांड था। और उसी के साथ इसको आके अगर आप देखो नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर तो उन्होंने आके यहाँ पे बुक किया है 55%। और एप्लीकेशंस आके यहाँ पे देखा जा सकता है 4.2 लाख का शेयर्स था और अलोकेट का जो कोटा है वो आके 7.58 लाख शेयर है। ठीक है, ये वाला भी ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस बैंडविड्थ के बारे में तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्रेश इशू हुआ है करीबन 15.96 लाख के शेयर्स और प्राइस आके यहाँ पे सेट हुआ है करीबन 55 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। और इंटरेस्टेड जो आके यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है उनको आके यहाँ पे मिनिमम 200 शेयर्स ख़रीदना पड़ेगा। और उसी के साथ जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास मिनिमम आके एक लॉट के लिए 1,10,000 होना चाहिए। और अगर HNI है तो उनको आके यहाँ पे मिनिमम एप्लीकेशन होना चाहिए करीबन 4,000 शेयर्स, जिसका टोटल होने वाला है 2,20,000।
जो HNI है जितना वो लोग आके बिड करेंगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा कि इनको ज़्यादा मिले, मतलब अलॉटमेंट मिल जाए। और भी कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के अंदर देखने को मिलेगा। देखा जा सकता है 9 जनवरी को आके लिस्ट हो जाएगा शेयर। अगर आपको करना है तो 5 बजे से पहले कर दीजिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस जो अपना सैलरी हाइक करने वाला था एनुअली, वो आके यहाँ पे डिले होने वाला है 4th क्वार्टर के लिए। और देखा जा सकता है बेंगलोर बेस्ड कंपनी है और इनका आप कह सकते हो कि रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा था और कहा जा रहा था कि नवंबर 2023 के अंदर ये लोग सैलरी बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखा जा सकता है जनवरी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे प्रेस कंट्रोल के थ्रू इन्होंने आके प्रेस रिलीज़ के थ्रू इन्होंने कंफर्म किया है कि ये लोग आके यहाँ पे सैलरी नहीं बढ़ाने वाले हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो कंपनी है उन्होंने आके अपने एनुअल जो रिपोर्ट है उसको आके सबमिट किया है। प्रेस रिलीज़ के थ्रू उन्होंने बोला है कि यहाँ पे इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस फर्म इन्फोसिस ने आके यहाँ पे मना तो कर दिया, लेकिन इनका जो रेवेन्यू है वो ग्रो होता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्वार्टर का जो यहाँ पे रिज़ल्ट है वो भी अच्छा खासा आया है, Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 का। और देखा जा सकता है कि इनका जो सैलरी हाइक है नवंबर 23 से पेंडिंग है। ये लोग तो बोल रहे थे 4th क्वार्टर से बढ़ाएंगे, लेकिन देखा जा सकता है कि अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल और जो दूसरे ब्रोकर्स है वो लोग आके यहाँ पे फोर्स कर रहे थे कि यहाँ पे इनका शेयर कुछ नया हाइक आके हिट हो सकता है दिसंबर के महीने में, लेकिन देखा जा सकता है कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और जो वेज हाई है वो भी डिले हो चुका है बोर्ड के द्वारा और कहा जा रहा है कि अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल डिमांड इन्वायरमेंट उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। और जो IT कंपनी से ये लोग फेस कर रहे प्रेशर वीक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग से। देखा जा सकता है कि बजट भी आके यहाँ पे बढ़ा दिया गया है और ऑनगोइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो कंपनी है वो लोग आके अक्टूबर 17 को उन्होंने बोला था कि प्लानिंग कर रहे हैं कि हाइक करेंगे Q4 के अंदर, और उसी के साथ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये सब कुछ आके यहाँ पे फेल होता हुआ नज़र आ सकता है। जनवरी के अंदर हाफ ये लोग सैलरी हाइक करेंगे कुछ लोगों का और फिर अप्रैल के अंदर, लेकिन देखा जा सकता है कि ये सब कुछ आके झूठ निकला। और आके यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये सब कुछ आके थोड़ा दिन और डिले होने वाला है, तो आप कह सकते हो कि अप्रैल के अंदर भी नहीं होने वाला है इनका सैलरी हाइक। और भी कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के अंदर मिल ही जाएगा। और 2nd क्वार्टर इन्फोसिस का जो नेट प्रॉफिट है वो आके यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ सकता है 2.2%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 6,506 करोड़ रुपीस तक बढ़ चुका है। आपका क्या राय है इसके ऊपर, आप आके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखा जा सकता है कि यहाँ पे कहा जा रहा है ग्लोबल मार्केट से फेस कर रहे प्रेशर, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट्स तो कुछ और ही बता रहा है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फैबटेक टेक्नोलॉजीज़, जिसको मिला है यहाँ पे सभी के तरफ से अप्रूवल IPO के लिए। देखा जा सकता है मुंबई बेस्ड फैबटेक टेक्नोलॉजीज़ है जो कि यहाँ पे डेवलप करता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए अपने सॉल्यूशंस। और कहा जा रहा है कि जो फैबटेक टेक्नोलॉजीज़ है इन्होंने सभी से अप्रूवल ले लिया है अपने IPO के लिए, और जिसके अंदर कहा जा रहा है कि फ्रेश शेयर आके यहाँ पे बेचा जाएगा, करीबन 2.5 करोड़ शेयर्स को आके यहाँ पे दिया जाएगा। और आके यहाँ पे फंड्स यहाँ पे रेस करने वाले हैं अपने वर्किंग कैपिटल के लिए और एक्विजिशन के लिए। तो कंपनी आके यहाँ पे कई सारे कंपनीज़ को या फिर 2-4 कंपनीज़ को एक्वायर करने के लिए फ़ंड्स चाहती है, तो ये लोग अपने IPO के थ्रू ये फ़ंड रेस करेंगे और ख़रीदेंगे। और कंपनी आके यहाँ पे स्पेशलाइज्ड है इंजीनियरिंग सोल्यूशन फार्मास्यूटिकल्स के लिए यहाँ पे बनाती है। अगर हम बात करते हैं इसके की डिटेल्स के बारे में तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फैबटेक टेक्नोलॉजीज़ एक मुंबई बेस्ड कंपनी है और ये लोग आके यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के अंदर। और रिसीव हुआ है उनका फाइनल ऑब्जर्वेशन सेबी के तरफ से और देखा जा सकता है अप्रूवल भी हो चुका है, तो जल्दी ये लोग अनाउंस करने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे लॉन्च हो सकता है इनका IPO दिसंबर 27 के अंदर इन्होंने अप्रूवल के लिए भेजा था सेबी के पास, तो जल्दी यहाँ पे इनका IPO लॉन्च हो सकता है। और आके यहाँ पे अप्रूवल होने के बाद ये लोग कह रहे थे कि कुछ ही दिनों के अंदर ये लोग लॉन्च भी कर देंगे। तो देखा जा सकता है कि इनका जो पेपर सबमिशन डेट था वो था सितंबर 14 को। आप कह सकते हो कि 2 से 3 महीने का प्रोसेस के अंदर यहाँ पे IPO को क्लियरिटी मिल जाता है कि क्या इनका IPO लॉन्च होगा या फिर नहीं। तो देखा जा सकता है एंटायरली फ्रेश
शेयर को आके ये लोग बेचने वाले हैं, करीबन 1.2 करोड़ के शेयर्स, जिसका वैल्यू होगा करीबन 10 रुपये ईच। मतलब 10 रुपये के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 120 करोड़ तक आके ये लोग रेस कर सकते हैं। और कोई भी आके यहाँ पे ऑफ़र फॉर सेल नहीं होने वाला है, मतलब कंपनीज़ के जो शेयर होल्डर्स है वो लोग अपने पोजीशन को नहीं शेयर करेंगे, सिर्फ आके नए शेयर्स को ये लोग इशू करने वाले हैं। और देखा जा सकता है कंपनी प्लान कर रही है अपने फंड्स रेस करने के बाद यहाँ पे अपने वर्किंग कैपिटल को फंडिंग किया जाए और पुश किया जाए नए ग्रोथ के साइड पे। तो प्लान तो अच्छा है इनका, अब देखते हैं कि कितने प्राइस पे आ सकते हैं और क्या नहीं। अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्यूचर जो इशू है इक्विटी का, ये लोग तो आके यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे थोड़ा बहुत, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे 10 करोड़ तक प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे वो फ्रेश इशू साइज़ के अंदर। और जो रिजर्व रहेगा नॉर्मल रिटेलर्स के लिए वो थोड़ा सा कम हो सकता है। देखा जा सकता है करीबन 50% ऑफ़र इज़ रिजर्व फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स। जो इंस्टीट्यूशन बायर्स है जैसे कि बड़े बड़े कंपनी, उनके लिए आके यहाँ पे 50% रिजर्व करके रखा गया है। और 15% है नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, मतलब कोई हाई नेट इंडिविजुअल्स जो है हाई नेट इंडिविजुअल्स, उनके लिए आके यहाँ पे 15% रिजर्व किया गया है। और 35% आके यहाँ पे रिटेलर्स के लिए। ठीक है, रिटेलर्स के लिए इतना ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जो स्टैंडर्ड ग्लासिंग है उन्होंने सिर्फ 10% ही लगाया था, इनका ठीक है 35% है। और देखा जा सकता है यूनिस्टोन कैपिटल, ये लोग आके यहाँ पे इनका बुक रन करने वाले हैं और मैनेज करेंगे इनके शेयर्स का, मतलब आके कोई भी फंड्स अगर आता है तो इनके अकाउंट में जाएगा। और कंपनी के बारे में अगर हम बात करते तो फैबटेक टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे स्पेशलाइज्ड है। देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स के लिए कहा जा रहा है कि बायोटेक एंड हेल्थ केयर कंपनीज़ को भी ये लोग आके फैसिलिटेट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये लोग आके डिलीवर करते हैं। सिर्फ आके ये लोग फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ही ऑपरेट करते तो ठीक है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और भी कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा। कि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखा जा सकता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो करीबन 7% गिरता हुआ नज़र आ सकता है। और आप कह सकते हो कि आज का जो मार्केट है पूरी तरह से बेरिश है, पूरा मार्केट ही आके यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आ सकता है। और आपको पता होगा कि टॉप बैंक्स के अंदर एक यूनियन बैंक का भी नाम शामिल होता है। HDFC बैंक तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया 2% तक गिरा हुआ है। तो यूनियन बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो देखा जा सकता है इनका जो क्वार्टर का अपडेट है उसके वजह से भी ये नीचे गिरा है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कई सारे बैंकों का जो डिपॉजिट है वो आके यहाँ पे नीचे गिरा है, उस वजह से सब कुछ हो रहा है। मतलब जो आम इंसान है वो अपना सेविंग बैंक के अंदर करने के बदले दूसरे जगहों के अंदर इन्वेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टेट रन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फेल मच 7% ऑन मंडे January 6 आफ्टर रिलीजिंग दिसंबर क्वार्टर बिजनेस अपडेट। मतलब इनका जो दिसंबर का क्वार्टर था उसके अंदर कितना बिजनेस हुआ वो रिलीज़ करने के बाद यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आ सकता है। अगर हम बात करते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स के बारे में, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज, जिसका मैंने पोजीशन भी दिया था, वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। टाइटन कंपनी है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, HCL टेक्नोलॉजी और इन्फोसिस का तो वैसे भी आज ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि उन्होंने अपने सैलरी हाई किया है उस वजह से। अगर हम बात करते हैं जो यूनियन बैंक के बारे में, तो डिपॉजिट यहाँ पे गिरने की वजह से उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कहा जा रहा है कि यूनियन बैंक डिपॉजिट क्वार्टर इंक्रीज 3.8% ऑन ईयर बेसिस बट डिक्लाइन 2% व्हेन कंपेयर टू सितंबर क्वार्टर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि साल भर तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3.8% ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं सितंबर क्वार्टर का तो 2% गिरा है। उस वजह से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसके शेयर प्राइस के ऊपर अफेक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। और एडवांस ग्रोथ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टूड था करीबन 5.9% लास्ट ईयर था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये आके थोड़ा सा ग्रू हुआ है करीबन 2.2%, तो ठीक है। और अगर हम बात करते तो बैंकिंग सेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यूनियन बैंक का टोटल बिजनेस ग्लोबली आके यहाँ पे गिरा है करीबन 0.24%। और क्वार्टर ऑन जो है वो आके यहाँ पे बढ़ा है 4.7 ईयर, क्योंकि ये साल भर साल चल रहा है तो इसके लिए पॉजिटिव है। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल
यहाँ पे जो बिज़नेस है वो नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है, उस वजह से भी हो सकता है। फिर टोटल डिपॉजिट जो ग्लोबल था वो आके डाउन हुआ है करीबन 2.4%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आके ये तो बढ़ रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ है डिपॉजिट का वही आके गिर रहा है। तो ठीक है, नॉर्मली तो बैंकिंग इसका अच्छा ही चल रहा है, लेकिन सिर्फ डिपॉजिट का ये न्यूज़ आने की वजह से बैंकिंग सेक्टर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और भी कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं HDFC बैंक का जो स्टॉक है उसके बारे में। देखा जा सकता है करीबन 1500 रुपीज़ का डिप देखा गया है, और कहा जा रहा है कि अगर ये ब्रेक होता है 1500 के नीचे जाता है तो वहाँ पे एक सपोर्ट है। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे HDFC बैंक एक बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपके पास बैंक निफ्टी देखने को मिलते हैं उसका एक सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है। अगर ये स्टॉक आके नीचे गिरता है तो पूरा का पूरा जो बैंक निफ्टी है वो भी आके नीचे गिरता हुआ नज़र आ सकता है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे HDFC बैंक का स्टॉक करीबन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2% नीचे गिरा है इंट्राडे के अंदर। और आके मंडे जो कि आज का दिन है, देखा जा सकता है जो प्राइवेट बैंक है वो भी आके यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है लोन टू डिपॉजिट का रेशो यहाँ पे ड्रॉप होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग आके यहाँ पे अपना जो पैसा है उसको आके यहाँ पे बैंक में रखने के बदले शेयर मार्केट या फिर दूसरे जगहों में इन्वेस्ट कर रहे, और जो डिपॉजिट है वो आके यहाँ पे गिरने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और देखा जा सकता है दिसंबर क्वार्टर का HDFC बैंक आके यहाँ पे कह रहे हैं करीबन 99% यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और देखा जा सकता है डाउन होने की वजह से यहाँ पे जो सितंबर क्वार्टर है उसका भी आके यहाँ पे नीचे आया है डेटा, जहाँ पे लोग अपना जो पैसा है वो आके नीचे मतलब कम से कम रख रहे बैंक के अंदर और प्राइवेटली आके यहाँ पे हेल्प कर रहे। तो उस वजह से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो हमारा GDP ग्रोथ था वो भी आके नीचे गिरता हुआ नज़र आया। और फिर आपको पता होगा कि जो RBI है उन्होंने आके यहाँ पे बैंकों के लिए एक राहत का चीज़ निकाला है कि बेस पॉइंट कम किया था, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन आके यहाँ पे दिया जा सके। देखा जा सकता है कि यहाँ पे आज के दिन के लिए बैंक निफ्टी तो पूरा का पूरा नीचे गिरा हुआ है, मतलब मार्केट ही ओवरऑल डाउन है। लेकिन HDFC बैंक का स्टॉक भी आके यहाँ पे आप कह सकते हो कि नीचे ट्रेड हो रहा है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा है करीबन 4.6% का यहाँ पे गिरावट नज़र आया है। और कहा जा रहा है कि जो डेली मूविंग देखा जा सकता है कि जो डेली मूविंग एवरेज है वो भी आके यहाँ पे मई के बाद ये नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और आपका क्या राय है इसके ऊपर आप आके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भी कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानकारी मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।